हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक आवर कंप्यूटर क्लास। लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या पढ़ा था? एमएस पावर पॉइंट 2013 की कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े थे, जिसमें वर्किंग विद स्लाइड्स में आपको डुप्लीकेट स्लाइड्स कैसे करनी होती है, मूव स्लाइड्स, डिलीट स्लाइड्स, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। साथ में हम स्लाइड को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ये हमने जाना। तो कस्टमाइजेशन में हमने क्या सीखा था? बैकग्राउंड चेंज करना, फॉर्मेट करना सीखा था बैकग्राउंड। साथ में अप्लाइंग अ थीम में हमने क्या सीखा था कि हम कैसे अपनी जो स्लाइड है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको वर्ड आर्ट में कराया था, एमएस वर्ड में। तो आज मैं आपको वर्ड आर्ट इंसर्टिंग में करा रही हूँ। तो पढ़ते हैं। You have already learnt about the word art and in MS Word 2013. In PowerPoint, a word art style. देखिए, आपका ऑलरेडी वर्ड आर्ट स्टाइल फ़ोन में ही होता है, मतलब कि एमएस उसमें ही होता है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। वर्ड आर्ट ऑलरेडी हमारे एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के साथ अगर कोई चेंजेस करना होता है तो ही यूज़ कर सकते हैं, वरना एक्सेल शीट में इसका यूज़ कुछ नहीं होता है। Style will automatically apply several effects to your text at once. You can then refine the look of your text by adding or modifying text effects to insert a word art style in your slides. Follow these steps. तो यहाँ पे देखिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या करने के लिए? हमारे टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, उसमें वर्ड आर्ट ऐड करने के लिए। ये वाली पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? जब देखिए इंट्रोडक्शन पहले भी लिखा हुआ था, इंट्रोडक्शन वो रेड कलर का था। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन लिखा गया वो वर्ड आर्ट से चूज़ करके यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लिखा गया था। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट अ टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट द टेक्स्ट प्रेजेंट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे क्या किया? ये देखिए सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए ये पॉइंट्स जो है ना, ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये सिलेक्ट हुआ है इंट्रोडक्शन यहाँ पे। ओके, सेकेंड स्लाइड में आप देखेंगे क्या है? इन द फॉर्मेट टैब क्लिक द मूव ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है? वर्ड आर्ट स्टाइल है। इसके अंदर सारे आपको स्टाइल्स दिखाई देंगे। ये देखिए डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, देखो शेप आउटलाइन है, शेप्स फिल है, शेप इफेक्ट्स है, ये सारे, ये सब क्या है? ये आपकी वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं जो आप चूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं इनको। A drop-down menu of word art style will appear. Select the style you want to use. The text will appear in the selected style. If desired, you can change the font or from color from the home tab. अगर आप चाहें तो ये देखिए इस जगह से कलर देख रहे हैं ना आप, वर्ड आर्ट के जो ए लिखा हुआ है अलग अलग शेप में है, अलग अलग कलर में, आउटलाइन अलग है किसी की, तो क्या ये सब क्या? ये वर्ड आर्ट फीचर में ही होता है। तो ये स्टाइल है आपके, और स्टाइल में ही आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। प्लेइंग द प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन को कैसे प्ले करते हैं? अब ये शो होता है इसमें। वंस यू हैव अरेंज योर स्लाइड यू मे वॉन्ट टू प्ले और रन योर प्रेजेंटेशन। टू प्ले योर प्रेजेंटेशन फॉलो दीज स्टेप्स। तो हमें स्टेप्स कौन से फॉलो करने थे ये जानते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि प्ले का साइन कौन सा होता है। ये देखिए, ये होती है आपकी प्रेजेंटेशन में, ये जो छोटा सा टीवी का साइन होता है ना, यही आपका यूज़ करना होता है आपको प्लेइंग करने के लिए। आपको अपनी प्रेजेंटेशन चलाने के लिए इस पे क्लिक करना होता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो बनी है जितनी भी साइड, वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 चलने लग जाती है, जैसे कोई वीडियो चल रहा हो। क्लिक द स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। देखिए क्या करना है हमें? बिगनिंग से स्टार्ट करें। कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू प्ले योर प्रेजेंटेशन। क्या कर सकते हैं? एक तो है आप स्टार्ट करो फ्रॉम बिगनिंग से, शुरू से, तो आप क्विक एक्सेस में जाके आप करेंगे, कमांड देंगे तो वैसे ही आपकी स्लाइड प्ले हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो क्लिक द प्ले स्लाइड शो, जो ये है प्ले स्लाइड शो command at the bottom of the PowerPoint window to begin the presentation from the current slide.
ठीक है। तो जैसे ही आपकी होती है तो ये ऐसे ही इस टाइप के आपका शो होने लग जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन है, कितनी देखिए कितने जूम पे है, ये सब चीज़ें आपको दिखती है। और भी आपके मतलब कि टाइप तरीके होते हैं कि आप उनसे क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे चला सकते हो, उसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं आप सभी। यहाँ पे मैं आपको अब रीड करके दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। सिलेक्ट द स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन टू एक्सेस इवन मोर ऑप्शन फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट द प्रेजेंट फ्रॉम द करंट स्लाइड टू। तो आप जिस स्लाइड पे हैं उससे भी अपनी क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं, यानी कि प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, परमानेंट आउटलाइन, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड। तो ये सब क्या है, ये सब आपके फाइल के अंदर, ये स्लाइड शो के अंदर क्या है, ऑप्शंस हैं ये सारे। तो आप इनका क्या कर सकते, देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो, यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, प्ले नेविगेशन है, यूज़ टाइमिंग है, शो मीडिया कंट्रोल्स है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में हैं, ये सब स्लाइड शो में आप देख सकते हैं। देन द प्रेजेंटेशन विल अपेयर इन फुल स्क्रीन मोड। जैसे ही आप उस आइकन पे, ये देखिए जो यहाँ पे ये वाला आइकन है फ्रॉम बिगनिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्लाइड ऐसे शो होती है जैसे कि आप लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं उसी टाइप से, जैसे ये दिख रही है। ठीक है। यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस और प्रेजेंटिंग द। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं यहाँ से समझा रही थी। यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस और प्रेजेंटिंग द स्पेस बार ऑन योर कीबोर्ड। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द एरो की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन। तो क्या होता है, आप जैसे मूवी देख रहे होते हो, अगर आपने खुद घर पे लगाई हो, जैसे सीडी देख रहे होते हो, तो क्या करते हैं, हमें कुछ पार्ट डिलीट मतलब कि नहीं देखना है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, और बैक से देखना है तो हम बैकवर्ड कर देते हैं। तो ये सब क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके हम अपनी प्रेजेंटेशन का कुछ पार्ट निकाल सकते हैं और उससे जल्दी हम लोग शो कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। तो ये ऑप्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके आप अपनी स्लाइड्स देख सकते हैं। अब स्लाइड्स को हम पूरी जो जूम पे देख रहे थे, यानी कि बिग उस पे स्क्रीन पे देख रहे थे, उसको स्मॉल में मतलब कि जैसी स्लाइड थी उसमें बैक पोजीशन में कैसे लेके जाना है ये देखते हैं। प्रेस द एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड। अब एस्केप जैसे ही करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन मोड जो था वो बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और वो स्लाइड वाले उस पर ही चला जाएगा। प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन। तो आप क्या करें, यहाँ पे हम प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इवन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर डिज़ाइन टू बी viewed on a computer. There may be times when you want to print them. You can even print custom version of a presentation, which can be especially helpful when presenting your slideshow. The print pane makes it easy to preview and print your presentation. तो जो प्रिंट है वो क्या होता है, प्रिंट पेन होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट लेआउट ऑप्शन। अब प्रिंट करने के लिए भी आपको लेआउट्स की ज़रूरत पड़ती है कि किस टाइप के लेआउट में आपको चाहिए। सबसे पहले होता है फुल पेज स्लाइड्स। ठीक है, फुल पेज स्लाइड्स क्या होता है, इसके अंदर आपको फुल पेज पे हर एक स्लाइड मिलती है। और ये यूज़फुल क्यों होती है, जब नीड हो रिव्यू और एडिट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जब आपको नीड है एडिट करने की, वो भी प्रिंटिंग कॉपी में, तो ये बहुत ईजी वे होता है। नोट्स पेज। दिस प्रिंट्स ईच स्लाइड अलॉन्ग विथ एनी स्पीकर्स नोट्स फॉर दिस स्लाइड। इफ़ यू हैव इंक्लूड अ लॉट ऑफ नोट्स ऑफ फॉर ईच स्लाइड, यू could keep a printed copy of the notes with you while presenting. तो देखिए ये होता है नोट। ठीक है, जब आप स्लाइड्स बनाते हैं एक कॉर्नर पे छोटा सा ऑप्शन होता है नोट का। ठीक है, जब नोट आप उसमें ऐड करते हो तो आपकी स्लाइड नोट के साथ भी प्रिंट हो सकती है। आउटलाइन। दिस प्रिंट इन ओवरऑल आउटलाइन ऑफ द स्लाइड शो। यू कैन यूज दिस लेआउट टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्लाइड शो एंड प्रिपेयर टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हैं ये जो है ये लेआउट होता है आपका। आप अपनी प्रेजेंटेशन का लेआउट चेक कर सकते हैं इसमें कि आपको कैसा लेआउट चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए हैंड आउट्स दिस प्रिंट्स थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड with optional space for notes. This layout is useful if you want to give your audience a physical copy of the presentation. तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाली जो कॉपी होती है ये आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिंट करेंगे ये चीज़ देखते हैं. फर्स्ट हम फाइल में जाएंगे, बैक स्टेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपीयर हो जाता है फाइल में जाते ही. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये टू प्रिंट द प्रिंट पेन विल अपीयर, ये है प्रिंट पेन. ठीक है, क्या है, प्रिंट पेन. ये आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्या है ये, प्रिंट पेन है. ओके, इसके बाद चूज़ द डिज़ायर प्रिंटर एंड प्रिंट रेंज, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ इसी में ये जो पोर्शन है ये होता है प्रिंटर का. इसमें आपके सिस्टम के साथ कौन सा प्रिंटर अटैच है ये आप देखेंगे और वही प्रिंटर क्लिक करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रिंटर कनेक्ट है या नहीं. देन चूज़ द डिज़ायर प्रिंट लेआउट एंड कलर सेटिंग. उसके बाद ये कि कलर सेटिंग कौन सी करनी है आपको और कौन से पेजेस चाहिए, ये सब सेटिंग आप लोग करते हैं. लास्ट है बच्चों ये आपका क्या है, यस, व्हेन यू आर डन मॉडिफाइंग दिस सेटिंग क्लिक प्रिंट. जब आप अपनी सारी सेटिंग क्लिक कर लेते हैं तो ये होता है बच्चों ये वाला. ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम देखिए ये प्रिंट कमांड दे देंगे. प्रिंट कमांड देते ही आपकी पूरी स्लाइड प्रिंट हो जाती है. तो बच्चों ये चैप्टर आज आपका यहीं ख़त्म होता है. आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और बैक एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करेंगे. बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे.